Hello students, I hope you all are good and fine. Today I am going to discuss your new exercise 3.3. Okay, from pair of linear equation to variable for class 10. Okay, let's see. NCERT, Math class 10. Pair of linear equation to variable. Pair of equation to variable. Today I am going to discuss in your exercise 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी के जगह पे दूसरी वैल्यू को क्या करना है, रखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू की जगह पे रखने पे, एक किसी की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें कुछ खास नहीं है. मैं एक एग्जांपल सिंपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएगा. जैसे कि दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू x. यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब आप क्या करेंगे, जो आपकी y की वैल्यू है y इक्वल टू क्या है, इसमें x है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of y in equation first. जब आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जो आंसर होगा आपका वो आपका क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. अब y इक्वल टू अगर x पुट करेंगे तो ये x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब वंस अगेन हम x की वैल्यू आ गई. अब किसी भी इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा. x इक्वल टू 1 हो गया तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे. समझ बात आई? लेट्स सी नेक्स्ट. अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज में क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं. इसके बाद आप उसे होमवर्क में करिएगा, करके मंडे में हमको लाके दिखाइए. और जो भी समझ में नहीं आता है आप स्कूल में आके मंडे में पूछ सकते हैं. अब इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक एग्जांपल इसमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 इसमें गिवन है. और सेकंड क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू कितना है, 4. देख लीजिएगा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है. x plus y equal to 14, x minus 4 equal to 4. This is equation number first and this is equation number second. अब हमें वही इक्वेशन को लेना है जो इक्वेशन आसान है, इसकी वैल्यू को हम आसानी से दूसरे इक्वेशन में पुट कर सकें. तो ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है. तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई, सॉरी, तो यहाँ से हम करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट में इसकी इक्वेशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है. x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, y प्लस 4 पुट करना है. यहाँ पे हमने y प्लस 4 पुट कर दिया, प्लस y कर दिया, इक्वल टू 14 कर दिया. अब देखिए यहाँ पे y प्लस y कितना हो गया, 2y हो गया. 2y 4 को उधर करेंगे तो दूसरी तरफ रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा. तो 10, 14 में से 4 जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा. y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 हो गया. अब इसकी वैल्यू, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं. तो हमने फर्स्ट सेकंड में पुट कर दिया इसकी वैल्यू को. देखिए यहाँ पे
सेकेंड में y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 4। ये माइनस है, जब हम दूसरी तरफ एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके जितने भी प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बाकी आप खुद से करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ध्यान से करेंगे, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि वैल्यू को बस केवल सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नहीं डाल रहे हैं, एक्सरसाइज है आपकी 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि s माइनस टी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है सीधा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, s माइनस टी इक्वल टू क्या बेटा 3 है, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू क्या है 6 है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब ध्यान से आप देखें, क्योंकि कौन सा आसान इक्वेशन है इसमें, शायद ये वाली आसान है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहीं से हमें करना होगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस 3 हो जाएगा। अब s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में ऐसा आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी आप जो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आपने फाइंड किया s की, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, हमेशा आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में वो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसमें कभी नहीं पुट करेंगे, हमेशा आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जिसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसके फर्स्ट या जो भी, जैसे हमने s की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड किया तो हम सेकंड में पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s in equation second, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये t प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस t बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये क्या होगा, 6 होगा, 3 2 जा 6, ये 2t हो जाएगा, और ये प्लस 3 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 3t इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। 2t प्लस 3t कितना हो गया बेटा, 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t आपका 5t हो गया, 5t प्लस 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36, और इसका हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को जब हम रिप्लेस करेंगे उधर तो ये 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 6 है 30, t इक्वल टू आपका कितना आ गया 6 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें s की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू कितनी आई है, t की वैल्यू आपकी आई है 6 आई, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा s और t की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2।
बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके बार बार देखेगा तो डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कल आपकी स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। वैसे आप सभी को बुलाया ही गया है जिन बच्चों का एनरोल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है बेटा कि इक्वेशन हमारी गिवन है 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है 2x - 4y = -24, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे इसके बाद m की वैल्यू पूछा है कहाँ से, y = अनदर इक्वेशन है mx + 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ से आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सॉरी y कहना है m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम देखेंगे कि किस इक्वेशन से हम आसानी से आसान बना सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये आपका 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2x + 3y = 11 प्लस का है। तो हम यहाँ पे 2x = अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 - 3y हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद x = कितना हो जाएगा 11 - 3y/2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे, देखिए कोई गलती तो नहीं हुई। 2x + 3y = 11 इक्वेशन सही है। 2x + 3y = 11, ठीक है इक्वेशन। अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x = क्या हो जाएगा 3 को जब हम एक्सचेंज करेंगे उधर तो ये क्या होगा रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्लेस्ड करेंगे दूसरी तरफ तो क्या होगा 3y, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 11 - 3y कर दिया। x = 11 - 3y/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू को यानी कि x की जो वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। जब आप सेकंड में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है 2x + 4y प्लस नहीं माइनस है -4y है = -24 है। अब देखिए यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना है 11 - 3y/2 पुट करना है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x की जगह पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है। देखिए यहाँ पे 11 - 3y 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24। देखिए यहाँ पे 2 से 2 होकर क्या हो गया कैंसिल हो गया। 11 - 3y बचा तो ये हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। 3y 4y 11 को हम उधर करेंगे प्लेस्ड करेंगे तो ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे देखिए यहाँ पे ये -7y = ये हो जाएगा 24 में 11 5 प्लस करेंगे तो ये -35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -35। तो माइनस से माइनस अब कैंसिल हो गया। y = क्या हो गया आपका 35/7 हो गया। 7 5 जा 35। हमें x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब सॉरी y की वैल्यू y = क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब हम जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा
इरेज करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जब हम इसमें पुट करेंगे किसके जगह पे, y की जगह पे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू वाई क्या है 5 है और इक्वल टू 11 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 11 है यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। 15 को जब हम उधर करेंगे तो ये 15 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 हो जाएगा। 11 में से 15 जाए कितना होगा 2x, 11 में से 15 जाए कितना आ जाएगा बेटा आपका -4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/2 हो जाएगा, 2 -2, यानी x की वैल्यू हमारी कितना आ गई -2 आ गई। -2 हमें किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y इन इक्वेशन थर्ड। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसकी इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में जब हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए y है, y की वैल्यू क्या है हमारी आई थी 5 आई थी, तो यहाँ पे 5 हो गया इक्वल टू m क्या है, m को ऐसे क्योंकि m की वैल्यू हमको फाइंड करना है। x की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया था, तो ये क्या आया था -2 आया था। अब इसके बाद ये क्या हो गया बेटा +3 हो गया। अब इसके बाद 5 3 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -m2, सो 2m कर लेते हैं, 2m इक्वल टू ये 3 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, तो 2 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -1 हो गई। समझ में आया? इस तरीके से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए यहाँ से। ऐसे ही आप बाकी और भी क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आसानी से आप इस सभी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। Today I am discussing exercise 3.3 from your NCERT book. So let's see and watch carefully my video and like and subscribe also. ठीक है, चलिए आप देखिए, आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, दिस इज योर मैटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो मान लीजिए कि वो दो नंबर क्या है, लेट टू नंबर्स आर, लेट two numbers are x and y, x and y। वो हमने मान लिया कि वो दो नंबर क्या है x और y है। अब इसके बाद डिफरेंस उन दोनों नंबरों का क्या हो रहा है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा 26। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये फिर दूसरा इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम अदर, पहला नंबर जो 3 गुना है दूसरे नंबर से, यानी x इक्वल टू क्या हम कर सकते हैं 3y कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू क्या बेटा 26 है। अब देखिए यहाँ पे 3y और ये क्या हो जाएगा आपका 2y होगा, 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा
26/2 तो 13 हो जाएगा y की वैल्यू 2 1 2 2 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसी में भी, सेकंड में पुट कर लेते हैं आसानी होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड y इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए x इक्वल टू क्या है 3y, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू y की क्या वैल्यू इसमें 13 है 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी x और y के दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। वो जो दो नंबर हैं वो क्या है आपके 13 है और 39 है। ओके, समझ पाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, समझ में आया बेटा। ओके, अब हम एक आध एग्जाम्पल इससे और लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी कुछ करना होगा, हम ये सब करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर। तो हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर दिए। अब हम एक क्वेश्चन होगा फिर लेंगे यहाँ से आपके साइड से, बाकी सब आपका होमवर्क है। जो नहीं आएगा वो मंडे में स्कूल में आके आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमें डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, सेकंड थर्ड का सेकंड। अब इसमें कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18 degree, find them। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल, मतलब दो एंगलों का सम कितना होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ देखिए यहाँ पे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री, लेट सप्लीमेंट्री एंगल किस, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई, सॉरी यहाँ पे कर लेंगे हम, लेट सप्लीमेंट्री एंगल क्या है एक्स एंड वाई, सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स एंड वाई। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ supplementary angle x plus y, x plus y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक्सीड लेस देन 18, इससे कम है क्या है 18। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट and in x minus y equal to 18, this is equation number second। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18 हो जाएगा, y प्लस 18 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of putting the value of x in equation फर्स्ट में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू वाई प्लस 18, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे वंस अगेन देखिए यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा लग रहा है हमको, यहाँ पे देख लीजिए 18 को जब हम इधर करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, यानी कि
2y इक्वल टू 162 हो जाएगा, हो जाएगा 160 प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 8 में 10 में से 8 जा 2 और इससे एक इधर चला गया तो ये हो गया 6, 6 में से बन जा सॉरी 7, 7 हो गया, 7 में से बन जा 6 हो गया तो 162 और ये 1 कैरी हो गया सेम। ठीक है, तो ये 2y इक्वल टू 162 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16 2 1 यानी ये आपका क्या आ गया y की वैल्यू 81 आ गई। जब ये y की वैल्यू आपकी 81 आ गई तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कि x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से putting the value of y in equation number फर्स्ट और सेकंड, हम सेकंड में पुट करेंगे यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 इसमें पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। देखिए सेकंड में जब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या होगा, सेकंड में जब हम इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा 81 x माइनस 81 इक्वल टू 18 तो 81 को जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 प्लस 18। ठीक है, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 99 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 81। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप कर लेंगे, घर से करके लाएंगे। आपका बाकी जो होमवर्क है वो सब घर का होमवर्क है, घर से कंप्लीट करते रहें। जहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है। मैं इक्वेशन फॉर्म कर दे रहा हूँ। एक क्रिकेट टीम है, ईच कोच क्रिकेट टीम 7 बैट 6 बॉल एंड 3800। कितने रुपए का 7 बैट। तो हमने लेट कि बैट क्या आपका है, लेट बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल क्या है x, y क्या है x, y। तो बैट हमारा x और बॉल हमारी क्या है y है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी 7x क्योंकि 7 बैट है प्लस 6 बॉल 6y कितने का है 3800 का है। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 70 50। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी तरीके से x और y को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी करना है। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 3.4 को, वो अब नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।